बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं आतिका बिनते ज़ैद कौन थी? ऐसी खातून कि जब उनका निकाह अब्दुल्ला बिन अबी बकर के साथ हुआ तो वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद उनका निकाह ज़ैद बिन खिताब के साथ हुआ, वो भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद उनका निकाह उमर बिन खिताब के साथ हुआ, वो भी शहीद हो गए। फिर उनका निकाह ज़ुबैर बिन अवाम के साथ हुआ, वो भी शहीद हो गए। फिर उनका निकाह हुसैन इब्ने अली के साथ हुआ, वो भी शहीद कर दिए गए। हत्ता कि अहले मदीना ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि अगर कोई शख्स शहादत का ख्वाहिशमंद है तो वो आतिका बिनते ज़ैद के साथ निकाह कर ले। और हमारे यहाँ आज के दौर में अगर कोई शोहर फोत हो जाए तो उस औरत को ही मनहूस समझने लग जाते हैं, जबकि इस्लाम में इस चीज़ का ये कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ की वक़्त नहीं है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमें कोई हक़ नहीं कि हम अल्लाह की अमानतों में ख़यानत करें। अल्लाह अपनी अमानत जब चाहे बुला सकता है अपने पास।